हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डी कैप्टन। सो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे 5 कोर्सेज की आज बात करने वाला हूँ जिसकी डिमांड बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा होती है। क्लास 12th के बाद ये कोर्स ऑप्ट करना, इस कोर्स के अंदर पढ़ना दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंडिया के ऑलमोस्ट हर बच्चे का जो है वो ड्रीम होता है। आज उन कोर्सेज की बात करूंगा, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आप एलिजिबल हो पाओगे, उनकी प्लेसमेंट्स क्या है, उनकी सीट्स क्या है। यकीन मानो इन 5 कोर्सेज का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो आप समय इस कोर्स के अंदर लगाओगे, जो पैसा आप इस कोर्स के अंदर लगाओगे, वो आपका बहुत अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके देगा। सो यस, आगे अगर मैं आपसे सबसे पहले कोर्स की बात करूं तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला कोर्स आता है हमारा बीकॉम ऑनर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ऐसा कोर्स है जो कि बच्चों का सपना है इस कॉलेज के अंदर आना। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी प्लेसमेंट्स की बात करूं तो आपका एलएसआर जैसे कॉलेज से 44 लाख रुपए तक के पैकेज निकलते हैं, एसआरसीसी से 36 लाख रुपए के पैकेज जो है आराम से यहां से कॉलेज में से निकल जाते हैं। तो यस, अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो हमारे 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 2 कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना, CUET आपको देना मैंडेटरी है। अगर आप CUET नहीं दोगे तो ना केवल बीकॉम ऑनर्स, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाओगे। प्लस CUET के अंदर आपको वही सब्जेक्ट्स का पेपर देना है जो कि आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़ा है तो CUET के अंदर भी मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ही दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे जाके हिंदी का और पॉलिटिकल साइंस का इसका पेपर दियाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन हमारा बनता है, यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन निकलते हैं। इन दोनों में से जो भी कॉम्बिनेशन आपका फिट हो जाए, आप बीकॉम ऑनर्स में से बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सबसे पहला क्या है? एनी वन फ्रॉम लिस्ट ए। अब ये लिस्ट ए और बी क्या है इसकी बात कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पे जो हमारी लिस्ट ए है वो ये रही हमारी पूरी लिस्ट। ये पूरी लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। ये पूरी लिस्ट जो है इसमें से कोई एक लैंग्वेज, ये पूरी लिस्ट हमारी लैंग्वेज आप देख सकते हो, अरेबिक, असमी, बंगाली, बोडो, चाइनीज, डोगरी, इंग्लिश। तो ये पूरी हमारी जो है लिस्ट 1 है। इसमें से कोई एक लैंग्वेज का पेपर हमें देना है। हो सकता है कि मान लो कि मैं इंग्लिश ऑप्ट कर लेता हूँ कि भाई मुझे इंग्लिश का पेपर देना है, ठीक है, तो ये मैंने इंग्लिश यहाँ से ऑप्ट कर लिया। अब यहां से अगर मैंने इंग्लिश ऑप्ट कर लिया तो दूसरा मेरा कॉम्बिनेशन क्या बनता आगे मेरा, कि भाई मेरे को एक इंग्लिश का पेपर तो यहां से लैंग्वेज का देना ही है, जो कि मैंने इंग्लिश मान लिया। अब मेरे पास या तो मैथ्स होनी चाहिए या फिर अप्लाइड मैथ्स होनी चाहिए। क्लास 12वीं के अंदर, 12th के अंदर या तो आपके पास मैथ्स होनी चाहिए या तो अप्लाइड मैथ्स होनी चाहिए, तो ही आप बीकॉम ऑनर्स के अंदर एलिजिबल हो पाओगे। आगे क्या है? एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 फ्रॉम B1। अब उसके बाद आगे आपको 2 कॉम्बिनेशन और देने हैं। भाई यहाँ पे देखो, मैंने इंग्लिश जो है वो मेरे पास होना चाहिए अगर मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, तो उसके साथ मेरे पास मैथ्स होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि मुझे आगे 2 सब्जेक्ट बच्चे और देने हैं, मुझे 2 सब्जेक्ट और देने हैं, जिसमें से एक जो है मेरा लिस्ट B1 में से होना जरूरी है। अब वो लिस्ट B1 क्या है? अब आगे आ जाओ भाई, लिस्ट B1 क्या है भाई? लिस्ट B1 मेरा ये रहा, लिस्ट B1 मेरा ये रहा। नीचे चलते, ये देखो भाई, ये रहा मेरा लिस्ट B1। इसके अंदर मेरा अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, ये सारे जो 18 के 18 सब्जेक्ट्स है, ये लिस्ट B1 है। और ये रहा मेरा लिस्ट B2। अब यहाँ पे देखो, हो सकता है कि इस लिस्ट B1 में से ही आप 2 सब्जेक्ट्स दोनों यहीं से चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेता हूं मैंने अकाउंटेंसी एक यहाँ पे ऑप्ट कर लिया और दूसरा मैंने जो है, देखो मैथ्स तो उन्होंने मैंडेटरी बोला ही था कि मैथ्स तो मेरा होना ही होना चाहिए, अकाउंटेंसी मैंने और ऑप्ट कर लिया और देन उसके बाद एक और मुझे ऑप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा, मुझे अगर बिजनेस दिख रहा है, ये दिख रहा है मेरा बिजनेस स्टडीज, तो एक कॉम्बिनेशन तो मेरा ये हो गया। तो एक कॉम्बिनेशन मेरा क्या हो गया भाई? देखो मैंने इंग्लिश ले लिया था, मैथ्स उन्होंने बोला था कि मैथ्स तो आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने अकाउंटेंसी मान लिया और एक मैंने BST मान लिया। अगर मैं ये कॉम्बिनेशन देता हूं तो मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हूं बिल्कुल कायदे से। बात आ रही समझ में? अब मान लो कि अगर मैं BST ना देना चाहूं और अगर मेरे पास, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी है, तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप दे के भी यहाँ पे अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप दे दूं तब भी मैं एलिजिबल हूँ। अगर मैंने पेंटिंग पढ़ी है तब भी मैं एलिजिबल हूँ। एक मेरा लिस्ट B1 में से होना चाहिए जो कि मैंने अकाउंटेंसी मान लिया था। इसके अंदर कोई दिक्कत आई होप आप लोगों को नहीं होगी। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या निकल के आती है? अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे हो तो उन्होंने बोला कि एनी वन फ्रॉम लिस्ट 1, ठीक है, मान लेते हैं कि भाई हमने उसमें से लिस्ट 1 में से इंग्लिश फिर से ऑप्ट कर लिया। दूसरा उन्होंने बोला है कि या तो मैं अकाउंटेंसी ले लूं या तो बुक कीपिंग, मतलब कि बुक कीपिंग भाई आपका बिजनेस स्टडीज, और उसके बाद एनी 2 आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो भाई उन्होंने दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बोल दिया कि या तो मैं एक इंग्लिश, यहां पे मान लो मैंने एक इंग्लिश ले लिया, ठीक है,
अब मेरे पास जो है अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ में से मैं एक ऑप्ट कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे बीएसटी जो है वो ऑप्ट कर लिया। अब उसके बाद मुझे 2 सब्जेक्ट और चाहिए, जिसमें से एक मेरा B1 में से चाहिए ही चाहिए, एक मेरा B1 में से मेरा चाहिए। तो वापस से ज़रा यहाँ पर आ जाते हैं भाई, यहाँ पर वापस से मेरा आ जाते हैं। मैंने क्या ले लिया था, इंग्लिश ले लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने BST ले लिया था। अब मुझे जो है 2 सब्जेक्ट्स और चाहिए, ठीक है, और उसमें से एक मेरा जो है उसमें से होना चाहिए, क्या कहते हैं, मेरा लिस्ट B1 में से होना चाहिए। तो एक जो मेरा कॉमर्स का बच्चा होता है उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, उसके पास अकाउंटेंसी ऑप्शन है, उसके पास जो है बिजनेस स्टडीज़ ऑप्शन है, ठीक है, उसके पास मैथ्स ऑप्शन है, उसके पास किसी बच्चे के पास साइकोलॉजी भी होती है, और इसके अंदर से कुछ है क्या, आईपी भी किसी बच्चों के पास होती है तो वो आईपी दे सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने आईपी ऑप्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने आईपी ऑप्ट कर लिया। आईपी ऑप्ट करने के साथ मैंने फिर यहाँ पे क्या डाल लिया, अकाउंटेंसी डाल लिया, ठीक है। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन बन गया। अब यहाँ पे क्या मेरा साइंस का बच्चा पेपर दे सकता है? तो साइंस का बच्चा यार देखो, अगर आप इस वाले कॉम्बिनेशन के साथ चलोगे, जो आपका पहला वाला कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन 1, तो इसके अंदर आप बहुत कायदे से जो है, इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर आप बहुत कायदे से अपना बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर पाओगे, क्योंकि आपने इंग्लिश ऑप्ट कर लिया, यहाँ पे मैथ्स आपके पास जो है साइंस वाले बच्चों के पास हो गई। उसके बाद 2 सब्जेक्ट्स, मान लेते हैं कि आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे ये ऑप्ट कर लिया, तो आप इससे जो है बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। प्लेसमेंट्स की बात करूँ भाई, 44 लाख रुपए तक का जो है हाईएस्ट पैकेज LSR जैसे कॉलेज से निकला हुआ है। अब यहाँ पे आ जाओ, कौन कौन से कॉलेज जो है प्रॉपर कैटेगरी वाइज जो है वो यहाँ पे सीट डली हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यार ये प्रॉपर पूरी लिस्टिंग आप देख सकते हो कि आपकी जो भी कैटेगरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कैटेगरी वाइज प्रॉपर जो है वो देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है भाई। बात आ रही है समझ में? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट कोर्स की तरफ बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा हमारा जो है बीकॉम ऑनर्स के जो कोर्सेज है ये वही है हमारा। दूसरा हमारा सेकंड नंबर पे जो कोर्स आता है दैट इज बीकॉम। अब बच्चों को बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में क्या फ़र्क है। बहुत बड़ा फ़र्क है, रिसर्च का पूरा फ़र्क आ जाता है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम के अंदर क्या फ़र्क है। अब इसके अंदर भी देखो हमें ना 2 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। 2 कॉम्बिनेशन हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमें बच्चे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आपने लिस्ट 1 में से ले लिया, जो कि हमने मान लेते हैं हमने इंग्लिश ऑप्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद एनी 2 फ्रॉम लिस्ट B1, कोई 2 सब्जेक्ट B1 में से आप ऑप्ट करो। तो 2 सब्जेक्ट अगर मैं B1 में से ऑप्ट करता हूँ, अगर मेरा कोई कॉमर्स का बच्चा है तो मैं मान लेता हूँ मैंने अकाउंटेंसी और जो है बिजनेस स्टडीज़ ये ऑप्ट कर लिया, ठीक है। एनी 1 फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, कोई भी एक सब्जेक्ट ऐसा जो कि B1 में से भी हो सकता है या फिर B2 में भी, B2 लिस्ट में से भी हो सकता है। तो अब वो मेरा क्या हो सकता है भाई, अब यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने यहाँ पे देखो मेरा इंग्लिश अकाउंटेंसी और मान लेते इको, ये मैंने ऑप्ट कर लिया था। अब मुझे कोई एक सब्जेक्ट और चाहिए जो कि B1 में से भी हो सकता है और B2 में भी हो सकता है। अब मैं मान लो मेरे पास अगर पेंटिंग है, फाइन आर्ट्स है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, फाइन आर्ट्स डाल दूंगा, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास मैथ्स है तो मैं मैथ्स डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं मैथ्स डाल दूंगा, कुछ भी डाल दूंगा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन जो है आप लोगों को बनाना पड़ेगा, बात है समझ में, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। और एक होमवर्क हमेशा कर लेना मेरे भाई, जो भी कॉलेज, जो भी कोर्स आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू करना चाह रहे हो, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर 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 देख लेना आप लोग, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होती है। लास्ट ईयर बहुत से बच्चे जो है अपने ड्रीम कोर्स में जाने से रह जाते हैं, फिर वो बाद में सर पकड़ते हैं, ठीक है। उन्होंने दूसरा कॉम्बिनेशन क्या दिया हुआ है, दूसरा कॉम्बिनेशन उन्होंने बोला है कि भाई या तो आप लैंग्वेज का एक पेपर दे दो, मान लेते इंग्लिश दे दिया, उसमें से आप एक सब्जेक्ट जो है लिस्ट B1 या B2 में से कोई सा भी दे दो। मान लो कि मैंने इसके अंदर पेंटिंग ऑप्ट कर लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे पेंटिंग ऑप्ट कर लिया, मेरे पास पेंटिंग क्लास 12th में होनी चाहिए, ध्यान रखना, क्लास 12th, या फिर मैंने मान लो फाइन आर्ट्स का जो मेरा सब्जेक्ट है वो मैंने ऑप्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला सेक्शन 3 ऑफ CUET, जो CUET का हमारा जनरल टेस्ट है वो आप ऑप्ट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अब मेरे 3 पेपर से देखो मैंने 3 पेपर लिखे, खाली एक इंग्लिश का लिखा, एक मैं पेंटिंग का कर दूंगा, या तो फाइन आर्ट्स का कर दूंगा, या तो मैं क्या करूँगा जो हमारा जनरल टेस्ट है वो, ये 3 पेपर से भी मैं जो है बीकॉम के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा। तो येस, ये एक क्राइटेरिया इन्होंने और निकाल के दिया है। मैं आपको पर्सनली एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, जनरल टेस्ट हालांकि बहुत से बच्चे इसको ऑप्ट नहीं करते हैं, बट दूसरी यूनिवर्सिटीज़ अगर आप बनारस
सिंधु यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को देखोगे जो कि DU के साथ साथ बहुत अमेजिंग यूनिवर्सिटीज़ है। तो बहुत सी यूनिवर्सिटी ने जनरल टेस्ट को बहुत महत्व दिया हुआ है। तो मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको ये रहेगी कि जनरल टेस्ट आप लोग ज़रूर दीजिएगा, आप लोगों के ऑप्शंस बहुत खुल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं तीसरा कॉलेज की तरफ चलूँ तो आप लोग जो है इसकी सीट्स देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड में हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपने कैटेगरी वाइज प्रॉपर आपकी जो है किस किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट है वो आप यहाँ पे प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है भाई, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ठीक है, तीसरा कोर्स है भैया हमारा BMS। अमेजिंग कोर्स है मेरे भाई BMS। सुखदेव की अगर मैं बात करूं, सुखदेव जैसे कॉलेज से यहाँ पे जो है भाई साहब 36 लाख रुपए की, 38 लाख रुपए की जो है यहाँ से प्लेसमेंट्स निकल रही है। अमेजिंग कोर्स है, बच्चे मरते हैं इस कोर्स के अंदर। ड्रीम कोर्स है बच्चों का, जिसका भी ड्रीम कोर्स है भाई मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपने एक लैंग्वेज का पेपर दिया, उन जो भी हमारे पास लैंग्वेजेस के ऑप्शंस थे, मान लेते इंग्लिश हमने दे दिया, उसके बाद हमारे पास मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स होनी ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं मैंने इंग्लिश दे दिया। ठीक है, दूसरा मेरे पास मैथ्स होना ज़रूरी है, और उसके बाद मुझे यहाँ पे जनरल टेस्ट देना है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे GT का पेपर देना है, तभी मैं BMS के अंदर एलिजिबल हो पाऊंगा। बात आ रही समझ में? तो मेरे भाई अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको सिर्फ एक ही कोर्स करना है BMS का तो आप सिर्फ और सिर्फ ये 3 पेपर ही दोगे, नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर दो। क्योंकि यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है, एनी वन फ्रॉम ये मैथ्स अप्लाइड और सेक्शन 3 ऑफ ये। अब देखो यहाँ पे अगर आप मान लो इंग्लिश, एक लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो गई, आप इसके साथ अगर हिंदी का लैंग्वेज भी दे आते हो, या मान लो कोई बच्चा मेरा उर्दू में बहुत अच्छा है, वो उर्दू का पेपर भी दिया जाता है और गलती से उसके मार्क्स इंग्लिश से ज़्यादा उर्दू में आ जाते हैं, तो ये इनका जो सिस्टम है, इनका जो पोर्टल है, वो बेस्ट निकालेगा। मतलब वो कॉम्बिनेशन किसके बेस पे बनाएगा? उर्दू प्लस मैथ्स और प्लस GT। ठीक है, इसके बेस पे आपको कॉम्बिनेशन बना देगा और आपके हाई चांसेस हो जाएंगे। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपके 12वीं में जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े ना वो सारे दियो, क्योंकि इसके बाद जो इनका पोर्टल है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो ऑटोमेटिकली जो बेस्ट नंबर होंगे आप लोगों के वो ऑटोमेटिकली फेच करके निकाल देगा। और साथ में जनरल टेस्ट जरूर दो। ठीक है, उसके बाद आप यार देखो जी, जो जितने भी कॉलेजेस है इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बहुत हेल्प होगी, यकीन मानो आपको बहुत हेल्प होगी। इनकी लिस्ट बना के रख लो, ये बहुत अमेजिंग जो है मैं आपको काम करके दे रहा हूँ। आगे देखो भाई, नेक्स्ट कोर्स है हमारा बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, BBA कॉमर्स का। अगेन बहुत अमेजिंग कोर्स है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज ही ये कोर्स आप लोगों को कराता है। उसके बाद हमारा एक कॉलेज और है जो कि विमेन का कॉलेज है, शहीद राजगुरु कॉलेज। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में और कोई भी नहीं कराता, ये देख रहे हो आप, सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही जो है कॉलेजेस ये कराते हैं। बाकी यहाँ पे जो मेरे BBA वाले बच्चे हैं जो कि फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं, अमेजिंग प्लेसमेंट सुखदेव आप लोगों को निकाल के देता है। इसकी भी अगर मैं देखो आपसे मेरिट की बात करूँ, सॉरी इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूँ, तो अगेन इंग्लिश, एक मैथ्स का पेपर और सेक्शन 3 ऑफ जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट आपको देना जरूरी है। लैंग्वेज में आप कोई सा भी दे सकते हो, हिंदी, इंग्लिश जो है, उर्दू, स्पेनिश, जो मर्जी दे सकते हो। ठीक है भाई, आपके पास मैथ्स होनी जरूरी है। बात है समझ में? अब उसके बाद आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट आप कॉलेज देख सकते हो भाई, यहाँ पे शहीद राजगुरु कॉलेज और हमारे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, सिर्फ यही 2 कॉलेजेस है जो ये कोर्स कराते हैं। उसके बाद हमारा BA ऑनर्स का एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हमारा जो BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो है, अमेजिंग कोर्स है बच्चे, ये भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कोर्स है। अमेजिंग प्लेसमेंट्स जो है वहाँ से यहाँ से निकलती है। अगर मैं इसकी आपसे एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो अगेन एक कोई भी लैंग्वेज आपको देनी है। ठीक है, उसके बाद अगेन मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स आपके पास होना ज़रूरी है, और उसके बाद आपको CUET का जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी है इसमें भी। ठीक है, तो यार यस, ये हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, अमेजिंग कोर्स है, अमेजिंग प्लेसमेंट जो है वो आप लोगों की यहाँ से निकलती है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप देख सकते हो हमारे आर्यभट्टा हो गया, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, BR अम्बेडकर, गार्गी कॉलेज, लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज अग्रसेन, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ये कॉलेजेस जो है वो ये हमें कोर्स ऑप्ट कराते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ऐसा नहीं है कि लिस्ट यहीं पे खत्म हो गई है। तो मैंने 5 कोर्सेज की बात करी है। बाकी अगर मैं आपके BA की बात करूँ तो BA इंग्लिश ऑनर्स की बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड बच्चों के बीच में होती है। यस, बच्चे BA इंग्लिश ऑनर्स ऑप्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। BSc का आपके कुछ कोर्सेज हो गए, जैसे कंप्यूटर साइंस ऑनर्स हो गया, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है आप लोगों का। तो ये प्रॉपर पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज है। बाकी आप अगर पर्सनली चाहते हो कि मैं किसकी एलिजिबिलिटी आपको बना के दूँ, तो आप मुझे
मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। मैं उस सब्जेक्ट की प्रॉपर एलिजिबिलिटी जो है वो आप लोगों को वीडियो के थ्रू जो है प्रॉपर बना के दूंगा कि इस सब्जेक्ट की क्या एलिजिबिलिटी है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्यार जरूर बरसा देना। ऐसी ही बेस्ट और ऑथेंटिक वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।